एंड देखिए जी, हर बंदा बड़ा होकर कुछ ना कुछ तो बनता ही है, आप भी बन जाएंगे उसमें तो ये क्या मसला है, ये भी वही है। दिखा ये कौन सी है, ये वाली। अच्छा बच्चों, मैंने ये वाली एक्सरसाइज भेजी, आपको जरा बताओ। ये सवाल है आपके पास? अच्छा चलो, सवाल पहला है कि इफ देयर इज एन एक्सीलेंट हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप, यही है सवाल। अगर एक्सीलेंट, देखिए सबसे पहली बात ये, जब क्रॉप की कल्टीवेशन हुई ना, पहले से एक इक्विलिब्रियम मौजूद था, ठीक है। तो जब ज्यादा गंदुम उगी तो सप्लाई कर्व किधर जाएगा? राइटवर्ड जाएगा। जब वो राइटवर्ड जाएगा, कीमत गिर जाएगी। यही इसका क्या है जवाब, प्राइस फॉल कर जाएगी। अच्छा अब देखिए, दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है जिसके अंदर क्वांटिटी दी हुई है और प्राइस दी हुई है। हमें एहतियात से देख लेना है क्वांटिटी कौन सी है और प्राइस कौन सी है, और उसको जाके फार्मूले में पुट कर देना। अब फार्मूला मैंने एक्सेल शीट पे बना लिया था, मैंने कहा कौन इतने सवाल बार बार सॉल्व करे, तो मैंने एक्सेल शीट पे बना लिया था। और ये आपने अगर आईटी पढ़ी हो, आई टू बी में, तो एक चीज होती है जिसको कहते हैं हम डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होते हैं ना, ये बहुत बड़े टूल पे नहीं बनते, ये एक्सेल शीट पे बन जाते हैं, ये उसके ऊपर बन जाते हैं, जैसे कि पाइथन उसके ऊपर बन जाते हैं कि आप ये एक निशानी है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। हमने फैसला करना है कि वेलोसिटी यूनिट से ज्यादा है, यूनिट से कम है, ठीक है, इलास्टिक इन इलास्टिक। तो मैंने एक ऐसी शीट बना दी, उसके अंदर प्राइस और क्वांटिटी पुट करो, आंसर हो दिया आ जाएगा, ठीक है। आपने आंसर निकाला यही वाला है जो एक्सेल शीट में था, ठीक है जी। सवाल आपने जो वैल्यूज पुट की वो आपके सामने, क्लियर जी। अच्छा, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अच्छा, इसी तरह अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये सवाल देखिए, इसके अंदर भी प्राइस भी है, क्वांटिटी भी है, लेकिन यहाँ पे था कॉफिशिएंट जो है वो क्या है, नेगेटिव है। और इसका मतलब क्या है? तो पहली बात ये है कि नेगेटिव है, और दूसरी बात ये है कि गुड क्या है, नॉर्मल है। अच्छा जी, दूसरी बात ये, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है 30 से 10, और प्राइस प्रोडक्ट की हो रही है 200 से 400, ठीक है ना। अच्छा ये सॉरी, ये उस पर रेपिटेशन आ गया था। मैंने सिर्फ ये शो करना था कि नॉर्मल कर्व जो होता है, प्राइस अगर यहाँ लिखी हो तो नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक है, और अगर प्राइस लिखी हो और फिर डिमांड पॉजिटिव स्लोप हो तो इसका मतलब क्या है कि ये इंफीरियर गुड है, क्योंकि ये महंगी होने पर ज्यादा बिकती है और सस्ती होने पर कम बिकती है, इसलिए ये डायग्राम है। लेकिन शर्त ये कि इस तरफ क्या लिखा हो, ये बड़ा गौर से आपने याद रखना, प्राइस कॉस्टली की बात हो रही है और वर्टिकल एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, अगर इनकम लिखा हो फिर होता नहीं, प्राइस लिखी हो तो फिर ये, राइट जी। क्योंकि वो बच्चा कोई एक दिन में सवाल करता है कि सर ये क्या बात हुई, आपने पहले तो कहा था कि अगर ये हो तो ये नेगेटिव होता है, ये हो तो ये पॉजिटिव होता है, तो आज आप ये क्यों कह रहे हैं? तो मैंने क्या कहा था कि जरा ख्याल रखना, मैं जो बात कर रहा हूँ किसके एंगल से कर रहा हूँ, प्राइस वेलोसिटी के आज कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं चल रहा, अजीब बात है यार, ये चलाया पहले किसी ने सुबह से? चल रहा तो रहने दो, हम ऊंची ऊंची बोलते हैं। अच्छा चलो बच्चों, आगे क्या है, डिमांड दी हुई है, अगेन कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी -1 आ गया। तो ये तीनों एक जैसे सवाल है, क्वांटिटी डिमांडेड दी हुई है और साथ क्या दी हुई है, लेकिन एक मसला है, क्वांटिटी जो है उसके अंदर जो डिक्रीज आया वो बहुत थोड़ा है, देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ से पता लग गया है कि ये यूनिट टू यूनिट चेंज आ रहा है ना, तो यहाँ पे पॉइंट मेथड लगेगा, ठीक हो गई बात। तो पॉइंट मेथड में क्या आएगा,
अच्छा, हमने हमने उल्टी पुट की हुई, कोई बात नहीं, हो जाती है, आप लोगों ने सही कर दिया, गुड हो गया, चलो। अच्छा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट लाइकली टू हैव लोएस्ट प्राइस वेलोसिटी? क्यों? बहुत कम आमदनी इस पे खर्च होती है, उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, हम उसकी केयर नहीं करते। अच्छा बच्चों, विच स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ अ कर्व विद कांस्टेंट स्लोप? स्ट्रेट लाइन, राइट जी। अच्छा बच्चों, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री वुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय रिसेशन? शुगर में कम से कम असर पड़ेगा। अच्छा बच्चों, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 35 टू 40 rupees, the quantity demanded decreases from, जी बच्चों, पक्की बात है। अच्छा जी, आगे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस वेलोसिटी ऑफ, जी बच्चों, पक्की बात है। अच्छा, इफ द प्राइस ऑफ अ गुड फेल बाय 10% एज अ रिजल्ट टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गुड फेल बाय, जी बच्चों, पक्की बात है बच्चों। ये भी आपको, अच्छा ये याद भी रख लीजिएगा कि पेपर में जाके कैलकुलेशन करके नहीं हमने बताना, मैंने मैंने अमली तौर पे एक बार समझाने के लिए कर दिया कि 10% इसमें फर्क डाल के 10% इसमें फर्क, इसमें कोई फर्क ना डालो तो ये आंसर आता है, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है बच्चों, याद रखना है इसको कि 10% फॉल इन प्राइस एंड 10% डिक्लाइन इन एक्सपेंडिचर, तो मैंने किया 10% इसमें कमी की, 10% एक्सपेंडिचर, फिर इसको इस पे डिवाइड करके क्वांटिटी निकाल दी ना, 1000 को 10 पे डिवाइड करोगे 100 आ जाएगा, 900 को 9 पे डिवाइड करोगे तो 1000 आ जाएगा, साबित हो गया कि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, राइट जी। तो ये आपने याद कर लेना, ये किताब के अलावा नॉलेज है कि अगर प्राइस में भी उतनी कमी आए, खर्चे में भी उतनी कमी आए, तो वेलोसिटी जीरो होगी, याद रहेगा। अच्छा बच्चों, which one of the following statement about the elasticity of supply is not true? जी बच्चों, कौन सी वाली ट्रू नहीं है? देखिए, टाइम उसका डिटर्मिनेंट है, एग्री कर लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट लॉयल्टी का ताल्लुक डिमांड से होता है, सप्लाई से नहीं होता। बाकी चारों आपने किताब में पढ़े, ठीक है, बाकी चारों आपने टाइम भी पढ़ा है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी भी, डेफिनेशन वेलोसिटी ऑफ सप्लाई में भी आपने पढ़ी हुई है, और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन भी। अच्छा बच्चों, आगे आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द वेलोसिटी ऑफ सप्लाई इज नॉट ट्रू? वही है, चलो सही है। अच्छा बच्चों, इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज प्राइस इन इलास्टिक, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, क्या होगा बच्चों, ये आ जाएगा। अच्छा जी, पक्की बात है, हमने इनलास्टिक करके देख लिया ना, क्या ख्याल है, प्रूव कर लिया, लेकिन आइंदा के लिए आप इसको क्या करो, याद कर लो, ताकि पेपर आसानी से हल हो, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब इनकम के हवाले से बात आ जाए तो याद रहे कि अब यहाँ प्राइस की बजाय क्या आ गई है, इनकम आ गई है, कहाँ, वर्टिकल एक्सिस। एन इंफीरियर गुड इज वन विच हैज, प्राइस का जिक्र नहीं है, इनकम का जिक्र, इसका मतलब है, तो अब क्या होगा बच्चों, पक्की बात है। अच्छा जी, चले मान लेते हैं, जबकि प्राइस में क्या था, डिफरेंट स्लोप थी, जब प्राइस आएगी स्लोप डिफरेंट होगी, जब इनकम आएगी तो स्लोप डिफरेंट होगी, राइट जी। प्राइस में नेगेटिव स्लोप नॉर्मल है, और इनकम में पॉजिटिव स्लोप नॉर्मल है, आमदनी के बढ़ने से ज्यादा बिकना चाहिए उसे। अच्छा बच्चों, ए बिजनेस करंटली सेलिंग 10,000 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, प्लान टू रिड्यूस द रिटेल प्राइस कितने से कितने, एंड इट नोज फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंस दैट price velocity of demand is for a product is minus this, ठीक है बच्चों, assume no other changes। तो पहले हल तो इसका ये है कि आप शॉर्टकट लगा दें, ठीक है जी, क्या करें, शॉर्टकट लगा दें सिंपली, कि आपको पता है कि इतनी प्राइस पे सेल इतनी थी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे फर्ज करें, एक मिनट यार करके देख लो, मुझे भूल गया, वन प्राइस है और सेल कितनी है, 10,000, तो बताओ यूनिट कितने बिके, यूनिट कितने बिके बच्चों, 10,000, ठीक है।
पक्की बात है। अच्छा, अब जब आपने प्राइस की कितनी 90 पाउंड, तो सेल कितनी हो गई बच्चों? हाँ 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 जी, कितनी हो गई बच्चों? वो कैसे पता चला? कहता है कि इफ फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस हमें पता है कि प्राइस लॉस डिमांड कितनी है, 1.5 है। ठीक है, तो इतनी इसके अंदर क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो आप उस डेफिशिएंसी को साथ ही एस्टिमेट कर लेंगे। ठीक है जी, और करके उसका क्या करेंगे? आंसर निकाल देंगे। अब वो आंसर कैसे निकलेगा देखो, 10,000 का 15% कितना बनेगा? 10,000 का 15% कैसे बनेगा बच्चों? 11,500। तो 11,500 को 0.95 पे तकसीम कर दो, क्वांटिटी आ जाएगी। तो कुछ बच्चों को ये नहीं समझ आई, सर ने ये कैसे कर दिया। देखो बच्चों, बात ये है, आपको वेलोसिटी ऑफ डिमांड का पता है। अच्छा, अगर इन तीन चीजों में से दो का पता हो तो तीसरी मालूम हो जाएगी। बताओ हमें इन तीनों चीजों में से कौन कौन सी पता है स्टेटमेंट में? एक वेलोसिटी पता है, एक प्राइस पता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगी? चेंज इन डिमांड आ जाएगी। रिपीट करें जी, तीन चीजों में से दो पता हो तो एक मालूम कर लेंगे। अच्छा, हमें इस फार्मूले में से कौन सी चीजें दो पता है? और एक, इसको इससे मल्टीप्लाई करने क्या आ जाएगी? नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करने क्या आ जाएगी? परसेंटेज चेंज है, क्योंकि ये दो पता है, ये दो। तो ये मालूम हो गई। तो परसेंटेज इन डिमांड कितनी बनी? 15%। तो 10,000 का 15% कितना होता है? 11,000। और 11,000 को 0.95 पे तकसीम कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या हाल है? बल्कि उसने तो पूछा ही ये हुआ, ये लो डायरेक्ट ही आ गए। मुश्किल बात तो नहीं है। चलो जी, इफ डिमांड फॉर अ गुड इज, क्या बच्चों? प्राइस इलास्टिक, ए फॉल इन द प्राइस विल लीड टू, क्या होगा बच्चों? पक्की बात है। ये देखिए सीधी बात है, अगर डिमांड फॉर अ गुड इज प्राइस इलास्टिक और प्राइस में कमी आएगी, डिमांड एकदम बढ़ेगी। और जब डिमांड एकदम बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इससे दोनों देखे कि एक तो इससे सेल बढ़ जाएगी बच्चों आपकी, और दूसरा इससे आपके सेल को हम एक्सपेंडिचर भी कह देते हैं। जो कंपनी के लिए सेल है और हमारे लिए क्या है? एक्सपेंडिचर। राइट हो गया बच्चों? ऐसा ही है ना। मैंने मिसाल दे दी ना, कि देखो इन्हें लॉस किया तो एकदम ज्यादा चीजें बिकेंगी, ज्यादा चीजें बिकेंगी तो मतलब ज्यादा चीजें खरीद रहे, तो आपका खर्चा बढ़ गया, तो कंपनी की सेल बढ़ गई। सही होगा बच्चों? चलो, विच ऑफ द है, इसको क्या हो, ये तो चल ही नहीं रहा था। नहीं चल, अच्छा चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज नॉट ट्रू? कौन सी ट्रू नहीं है जी बच्चों? क्या बच्चों? नेसेसरी ऑफ लग्जरीज किसका फैक्टर है? डिमांड का। बाकी तीनों किसके हैं? सप्लाई। राइट जी, वही डिफरेंट है। प्राइस ऑफ सिटी कोफिशिएंट कितना है? 0.2। और इम्प्लॉइज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर 5%। चेंज इन प्राइस निकालो। वही बात, दो बातें पता है, तीसरी मालूम कर लो यार। दो बातें पता है तो तीसरी मालूम कर लो। अच्छा जी, assume that a fall in the price of a commodity from 10 to 9 rupees result into increase in weekly sale। तो क्या करेंगे? वेलोसिटी निकाल दें यार। तो वो तो आप निकाल देंगे, फार्मूले में पुट करेंगे। सेल का मतलब कौन? डिमांड हुई ना। वेरी स्मॉल और जीरो कोफिशिएंट ऑफ प्राइस लॉस टू डिमांड का मतलब क्या है? वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब इसके अंदर लचक ही कोई नहीं है। तो ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ हुई ना फिर, ये हर सूरत खरीदनी है। अच्छा, द स्टैंडर्ड मैयर फॉर मैयरिंग डिमांड एंड सप्लाई यूनिटी है हमेशा से। द इनकम वेलोसिटी ऑफ डिमांड फॉर एन इनकम इंफीरियर गुड हैज एन अरिथमेटिक साइन। इनकम के एतबार से साइन पॉजिटिव होना चाहिए नॉर्मल गुड का, और अगर इंफीरियर है तो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। राइट जी?
इंफीरियर के लिए इनकम के एतबार से साइन नेगेटिव और नॉर्मल के लिए पॉजिटिव। अच्छा जी, अब आगे क्या आ गया बच्चों, इस सवाल में ना, ये सवाल जो है ना एसीसी किताब में कि मैंने देखा था, ये सवाल में ना पता है उसने क्या किया, एक टेबल दिया है, गेम ये चलाई कि उसने ऊपर वाला नहीं पूछा, उसने कहा कि जब प्राइस 25 से 20 हो तो फिर वेलोसिटी निकालो। ठीक है ना, तो क्या है कि आपने वो वाला लेना है जो उसने कहा है 25 से, तो 25 पहला 20 दूसरा, यानी ये बनेगा P1 और ये बनेगा P2। इस तरह फिर ये बनेगा Q1 और ये बनेगा Q2, ये मसला। अच्छा बच्चों, इफ प्राइस ऑफ अ गुड फेल बाय टोटल एक्सपेंडिचर गुड रिमेन द, तो क्या होगा, ऐसा करके देख लेते हैं कि अगर सेम रहेगा तो क्या होगा। अब ये याद कर लीजिए, एक तो हमने करके देख लिया 10% कमी हो, एक्सपेंडिचर वही रहे। ठीक है, अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम बढ़े, अभी हमने पढ़ा था, तो वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है जी, दोनों अगर सेम बढ़े तो वेलोसिटी क्या होगी, पक्की बात है। अच्छा, और अगर ये सिचुएशन पैदा हो जाए कि प्राइस कम हो एक्सपेंडिचर सेम रहे, फिर यूनिटी। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, प्राइसेस आर मोस्ट वोलाटाइल व्हेन, वैसे ये ना याद रखना चाहिए, बात सिंपल सी है कि इसको आप डायग्राम से नहीं समझे, लॉजिक याद रखिए। अगर डिमांड इलास्टिक होगी ना, तो थोड़ी सी भी प्राइस कम होगी, लोग चीज खरीदने चल पड़ेंगे, और आगे सप्लाई भी इलास्टिक हो तो फिर तो प्राइस कम हो जाएगी, जल्दी से एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन सप्लाई इन इलास्टिक हो जाए, बेचने वाले के रवैये में लचक ना हो, खरीदने वाले के हो, तो प्राइसेस ज्यादा वोलाटाइल होंगी। क्यों, जरा सी कीमत कम हुई, खरीदार गया और आगे से सेलर ने रिस्पॉन्स, कीमत एकदम शूट करेगी। वोलाटाइल का मतलब होता है कीमत का एकदम शूट करना। तो याद रखिए, जब भी डिमांड इलास्टिक हो, डिमांड इलास्टिक हो, सप्लाई इन इलास्टिक, तो एकदम कीमत बढ़ेगी, एकदम कीमत बढ़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी भी कीमत बढ़ने पर लोग भागेंगे और आगे बेचने वाला क्या करेगा, वो कहेगा ना भाई ना, हमारे पास तो ये प्रोडक्ट है ही नहीं। तो नतीजा, ये सप्लाई इस तरह की और डिमांड जो है वो इस तरह की, तो जनाब प्राइस ने तो एकदम शूट कर जाना है। देखिए क्या हाल है, जंप मार देना। अच्छा बच्चों, अब हम कर लेते हैं, इफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड रिमेन अनचेंज एज अ रिजल्ट its price changes the coefficient of price velocity of demand। जी बच्चों, जी बच्चों, कहता है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी demanded remain unchanged as a result its price changes of the coefficient of price velocity of demand। जी बच्चों, इसका मैंने मिसाल बना दी, प्राइस चेंज हो क्वांटिटी चेंज ना हो, तो क्या होगा। तो मैंने सेम रख के देख ली, प्राइस चेंज करके क्या होगा, जीरो लॉस। अब तीन बातें याद रखने वाली, ये तीनों आपने एक जगह लिख लेनी है। कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें प्राइस और एक्सपेंडिचर यकसा चेंज हो, डिमांड ना हो। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन जहां प्राइस चेंज हो क्वांटिटी चेंज ना हो, तो ये एक्सट्रीम केसेस हैं, इनको जुबानी याद कर लेना है आप। ठीक है जी, कौन कौन से केस है बच्चों, एक तो ये वाला है, प्राइस चेंज हो रही है क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, राइट जी, प्राइस चेंज हो रही क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। आगे चलते हैं। ठीक है जी, एक सिचुएशन ये है, प्राइस चेंज हो एक्सपेंडिचर चेंज ना हो। दो केसेस हो गए, एक में क्या हुआ है,
प्राइस चेंज हुई है, क्वांटिटी चेंज नहीं हुई। और एक में क्या हुआ, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हुआ। एक और केस याद कीजिए जिसमें जितनी प्राइस चेंज हो एक्सपेंडिचर उतना ही चेंज हो। प्राइस जितनी चेंज हो एक्सपेंडिचर उतना ही चेंज हो जाए। ये वाला प्राइस 10% कम हुई, एक्सपेंडिचर भी 10% कम हुआ। ये तीन क्या है बच्चों, एक्सट्रीम केस हैं जिनको बच्चों को क्या कर लेना चाहिए, जुबानी याद कर लेना चाहिए। ये आपके लिए बड़ा आसान होगा पेपर हल करने के लिए अगर आप ऐसा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कहता है इफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज टेंजेंट टू द, याद रखिए ये जब भी टेंजेंट की बात आएगी ना, ये पता है किसकी बात कर रहा होगा, ये हमेशा किंग डिमांड कर्व की बात कर रहा होगा। एजेंसी का मामला ही वही है, ये वाला, जिसमें वेलोसिटी हर पॉइंट पे दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये जब भी बात कर रहा है इसका मतलब ये बात किसकी कर रहा है, शाबाश, आर्क वेलोसिटी की, यानी कि दो मुख्तलिफ पॉइंट पे जो वेलोसिटी है। लेकिन अगर वो कहे कि एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, टेंजेंट है टू अ कर्वी लीनियर डिमांड कर्व, तो इसका मतलब है ये किसकी बात कर रहा है, ये किंग डिमांड कर्व की बात कर रहा है। ऐसी सूरत में डी ऑप्शन होगा, इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। याद रहेगा। तो ये जो आपका डिमांड का है कि कौन से वाला, ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक सॉरी मैं किंग कह रहा हूँ, ज्योमेट्रिक। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो वो दिया होगा डायग्राम, उस पर डिफरेंट पॉइंट्स से पूछा जाएगा, और दूसरे में क्या होगा, एजेंसी वाला मसला डिस्कस किया जाएगा कि एक डिमांड कर रहा है दूसरा भी है, तो एक प्रोपोर्शनेट है और एक उसके ऊपर दूसरा डिमांड कर रहा है। तो ये हमेशा ये कहता है जिस जगह पे वो लोकेट करता है वहां से देखना पड़ेगा हमें जाके। तो दो तरीके कौन से सवाल के आने के, एक तो डायग्राम होगा उसमें डिफरेंट पॉइंट्स दिए होंगे, वहां समझ आएगा अच्छा ये डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वेलोसिटी। और दूसरी बात, एक डिमांड को दूसरे को टच करने की जरूरत थी, अगर वो टेंजेंट है इसका मतलब ये वो बात बतानी चाह रहा है। ठीक है। अच्छा, इन नेगेटिव इनकम वेलोसिटी ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी, इनकम, प्राइस नहीं बच्चों, इनकम, कौन सी वेलोसिटी बच्चों, इनकम। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों पहले ये बात बताओ, नेगेटिव है तो क्या होगा, जी बच्चों, नेगेटिव इनकम वेलोसिटी है, इसका मतलब है ये चीज क्या है, इंफीरियर। ठीक है जी, तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, इंफीरियर कहलाएगी। सही है जी, तो उसको क्या कहेंगे, फॉल्स है। चलो, अच्छा, और वो जो तीन केस है वो रिपीट कर दो। एक ऐसा केस है जिसमें जितनी प्राइस चेंज होगी उतना ही एक्सपेंडिचर चेंज होगा, और एक ये है जिसमें प्राइस चेंज होगी क्वांटिटी चेंज ही नहीं होगी, और एक में यह है कि प्राइस चेंज होगी खर्चा वो ही रहेगा, एक्सपेंडिचर वही रहेगा। अच्छा बच्चों, अब क्रॉस वेलोसिटी की बात आ गई। इफ अमाउंट ऑफ टू कमोडिटीज परचेज बोथ इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस व्हेन प्राइस ऑफ, तो अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं और दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो सिचुएशन क्या बनेगी बच्चों, ठीक है जी, तो आगे बच्चों सेम, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है जी, सेम के लिए क्या आना चाहिए, सब्स्टिट्यूट के लिए सेम आना चाहिए। ठीक है, when both increase or decrease when the price of one changes, दोनों इंक्रीज और डिक्रीज इकट्ठे हो रहे हो, उसकी कीमत और हमारी क्वांटिटी, उसकी कीमत हमारी क्वांटिटी। इफ प्राइस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिमांड, ये तो बड़ा आसान।
ऊपर बड़ी वैल्यू हो नीचे छोटी वैल्यू हो, इलास्टिक आएगा। जैसे फर्ज करें वो 16 और ये 10 हो। क्या हाल है बच्चों? तो कहता परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो ज्यादा हो और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम हो, तो मोर देन यूनिटी आएगा आंसर। अच्छा बच्चों, इफ टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू प्राइस फॉल करे और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए, सीधी बात है, फिर सामने खर्चा बढ़ा दिया तो लॉस्टिक हुआ ना बच्चों। क्या हाल है? when there is a small change in the quantity demanded of a product in response to a small change in its price, क्या होगा बच्चों? पॉइंट लॉस। ठीक होगी बात? अच्छा, इनकम वेलोसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंफीरियर गुड इज ऑलवेज नेगेटिव होती है, सही है जी। प्राइस वेलोसिटी ऑफ डिमांड फॉर गिवन गुड्स क्या होती है शायद, ये भी इंफीरियर ही होती है। क्या आएगी बच्चों? पॉजिटिव आएगी, सही है जी। ये मैंने इन्वेस्टोपीडिया से डेफिनेशन भी दे दी। अच्छा, क्रॉस वेलोसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है जी। सब्स्टिट्यूशन के लिए पॉजिटिव और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए कन्वर्स, उल्टा। मेन डिटर्मिनेंट वेलोसिटी ऑफ डिमांड इज ऑल आ जाएगा। अच्छा, सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल बी मोर इन इलास्टिक, कब? जी बच्चों, तो बात समझ आती है कि नहीं समझ आती? नहीं आती? क्या आती है? थोड़ी थोड़ी आती, शर्म। सॉरी, समझ 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 समझ, मुंह से निकली। अच्छा बच्चों, द सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर गुड विल बी मोर इन इलास्टिक, जब क्या होगा बच्चों? टाइम वाला मामला भी करेक्ट है, नंबर ऑफ फॉर्म वाला मामला क्या आ गया? वो इनकरेक्ट आ गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर तो लिखा ही नहीं है आपने। पक्की बात है, चलो मान लेते हैं, आप लोग कह रहे हो तो मान लेते हैं। मेन डिटर्मिनेंट वेलोसिटी डिमांड इज, हेलो। अच्छा, बात जगह पे जहां आप सही काम कर रहे हैं मैं दिमाग नहीं चलाता, थक जाता हूँ। अच्छा, सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल बी मोर, जी। क्या होगा बच्चों? ये वाला वापस आ गया। अच्छा बच्चों, ये डायग्राम देखा कभी आपने? क्या हाल है? इस तरह का डायग्राम हो ना, जब भी याद रखें, ये डब्बा बराबर आ रहा हो, यहाँ तो पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये पर्टिकुलर स्क्वायर बने और सप्लाई इस तरह से जा रही होती है, याद रखें सप्लाई यूनिटी इलास्टिक होगी। कैसे? ये देखो, एक लाइन इधर से गई, एक लाइन इधर गई, ये परफेक्ट स्क्वायर अगर नजर आ रहा है आपको, बनाया ही मैंने, कोशिश तो वही की है। चलो और थोड़ा, ए, एक मिनट यार, गुस्सा नहीं करना। ए, ये ठीक है। अब यहाँ से ये लाइन ये आएगी तो देखो, ये ना तो होगी, ना तो ये सप्लाई कर्व होगा फ्लैट, ना होगा स्टीप, याद रहेगा। ऐसा सप्लाई कर्व हमेशा यूनिटी इलास्टिक होगा। अच्छा, जो इसके इस साइड में आएगा, यहाँ पे ए, कहाँ बच्चों? और नहीं है, एक मिनट, हो जाता कभी कभी। असल में ये जो है ना, ये कफ लग जाता है नीचे से। पानी पिला देता, पानी पिला। अच्छा बच्चा, नहीं नहीं, अपनी तरफ से मैंने पिलाया उसको, पी नहीं रहा। अच्छा बच्चा, ये देखिए, और अगर इस तरफ आ गया तो ठीक है ना? नहीं समझ आ रही बात? आसान है ना? अच्छा, ए शिफ्ट इन द टू द राइट इन द सप्लाई कर्व ऑफ अ गुड, द डिमांड कर्व रिमेन अनचेंज। अच्छा, ऐसा करके देख लेते हैं, ऐसा, ठीक है जी। ठीक होगी बात? तो क्या कहता है, सप्लाई इज मोर इन इलास्टिक होगी तो तब ही प्राइस में ग्रेटर चेंज आएगा। ये मैं बात पहले ही बता चुका हूँ कि सप्लाई बहुत इन इलास्टिक हो तो प्राइस में फर्क ज्यादा आएगा। अच्छा बच्चों, कहता है इफ प्राइस ऑफ अ गुड फेल बाय 25%, हाँ जी, एंड एज अ रिजल्ट टोटल एक्सपेंडिचर फेल बाय 12%,
क्या होगा बच्चों, करके देख लेते हैं। एक को 25% कर दिया प्राइस को, और एक्सपेंडिचर को कर दिया कितना बच्चों? ठीक है, जब कभी ऐसा भूल जाए तो क्या करते हैं हम ऐसे कहते हैं, फार्मूले पुट करके देख लो। ठीक है जी, तो क्या जवाब आएगा? एग्जाम्पल बना लेना, ये देखिए 25% पूरा किया मैंने यहाँ, गौर करो। और एक्सपेंडिचर को कितना किया? 12.5%। संभाल लोगे सवाल? वैल्यू कोई भी ले लो, जवाब आ जाएगा सामने। अच्छा बच्चों, ये वाला सवाल तो वही है ना जो मैंने अभी कराया आपको? क्या हाल है? तो सी वाले कर्व कौन सा है? यूनिटी इलास्टिक है, ठीक है ना? नाइदर स्टीप नॉर फ्लैट। अच्छा जी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ पेरिशेबल गुड्स, ये तो आपने टमाटर वाला केस लिखा होगा। कैसी होती है? खंबे की तरह, खंबे की तरह, खंबे की तरह। 10वां बताया, खंबे की तरह। फिर कहता हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होती तीर की तरह है, गोली हॉरिजॉन्टल चलती है सीधी। आपको याद है, लग गई थी एकदम मुझे? नहीं बच्चों, नहीं पता? हाँ, वो हुआ क्या था? हाँ, वो किसी को, किसी ने कहा लव लेटर लिख दो, मैंने लिख दिया। वो लिखाई मेरी थी, मैं पकड़ा गया। तो उसका भाई एसएचओ था थाना शफीकाबाद में, वहीं हम रहते थे, वहीं हम रहते थे। तो पुलिस पीछे पड़ गई, मैं भाग रहा हूँ, उन्होंने गोली चला दी, तो मेरे यहाँ लग गया। ऐसे जैसे किसी गर्म रॉड घुसा दिया पेट, खून बड़ा निकला मेरा, इतनी मेरी जाग खुल गई। ख्वाब था? अच्छा, जाग था। अच्छा, सुबह मैं उठा, मैंने कहा यार पुलिस की गोली मुझे लगी, कहानी क्या है? आई सर्च आउट, लड़की का पता किया, ये पता कर, वो पता कर। लड़की लाहौर कॉलेज की थी, लड़का इलेक्ट्रिशियन था। शादी हुई बात दोनों की, नेक आदमी की बात होती है, बात बन जाती है। अच्छा, एनीवे, तो बहरहाल बच्चों वो हुआ ये कि बाद में लगा लड़की का भाई एसएचओ, और थाना भी हमारा ही। तो अल्लाह ने इशारा कर दिया ना मुझे, तो पीछे हट जा, वरना ये हो जाएगा। ईशा की नमाज पढ़ के मैं सोया, नफल पढ़े हैं मैंने, फिर मैं सो गया। तो इशारा रात को हो गया कि भाई ये काम गलत है। अच्छा, और मैंने फिर इनकार कर लिया। फिर वो लड़का लड़की ने आपस में तय कर लिया, मोबाइल का जमाना नहीं था, लड़की ना सिंगल कॉल मारेगी जब कोई नहीं होता, एक बेल मारेगी लैंडलाइन पे, फिर वो कॉल कर लेता। वो कुवैत चला गया था लड़का ना, तो फिर उनकी मुलाकात कैसे होती? तो मैं इतना डरता था उससे, उसके भाई से, तो बहुत डरता था। लेकिन जब वो लड़का आया 1.5-2 साल बाद वापस, तो वही भाई उसका रिश्ता लेकर खुद आ गया उसके घर, उनकी शादी हो गई। लेकिन वो अब मिलने नहीं देता था मुझे अपनी बीवी से। कोई खत तो मैंने लिखे थे, खत तो मैं लिखे थे, लेकिन वो आज तक मिलने इसलिए नहीं दिया होगा, उसने पूछा होगा कि ये खत कौन लिखता रहा। लड़की थी, एम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती, साइकोलॉजी पढ़ती थी बीएससी में, तो जाहिर बात है काबिल लड़की थी। उसे मिलने नहीं दिया, फिर हमें, मर्जी उसकी भाई, क्या हो सकता है। अब वो कुवैत ले गया उसको, तो वो कुवैत होती है, और जो श्रीलंकन की थी वो वलेंशिया होती है, और जो उसने फिलिपिनो की थी वो उसकी माँ के पास रहती है। खिदमत करती बड़ी वो फिलिपिनो, बहुत अच्छी। तो इस तरह करके, इस तरह करके, लेकिन मेरी बेगम उससे मिलने नहीं देती। और आप कहेंगे इतना अमीर कैसे हो गया? वो वहां जाके वो जो सामान नहीं होता ये मोबाइल का, वो चाइना से लेके कुवैत में जाके बेच रहा था। उसका वही बिजनेस बन गया बहुत अच्छा, वो तो अमीर आदमी हो गया। बाद में तो वलेंशिया 2 कनाल का घर लेके एक श्रीलंकन बिकी हुई वहां रखी हुई है। हाँ, लेकिन मैं चीजें नहीं देने जाता उसके पास, लेकिन मैं कहती हूँ खुद ही दे आऊंगा। अच्छा बच्चों, आगे क्या हो गया जी? ये क्या बात है, इलास्टिसिटी ऑफ ड्यूरेबल गुड्स? तो ये तो आपको पता ही, इलास्टिसिटी इज टिल द गुड्स आर अवेलेबल इन द स्टॉक, क्या रहेगी बच्चों? इलास्टिक रहेगी। और जब एग्जॉस्ट कर देगा स्टॉक, तब क्या हो जाएगी? परफेक्टली इलास्टिक। ये तो समझ आई बात की, ये तो पुरानी दास्तान है पिछले चैप्टर की। अच्छा, डैश मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड फॉर गुड्स टू चेंज इन द मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर। जी बच्चों,
इनकम की बात हो रही, प्राइस की हो रही है, तो कौन सी वेलोसिटी आएगी? इनकम वेलोसिटी। सही हो गया बच्चों? कोई चीज मुश्किल? अच्छा ये क्या बच्चों, बेटे चाय किसने भेजी? अर्शद ने कहा बेटे ये किसी और की है, रास्ते में चेक करा के आया होगा किसी को, नहीं पसंद नहीं दूंगा तो बशे साहब को प्यार दूंगा। ऐसा तो नहीं है? बीच में से चीज लिया था कि नहीं? सच सच बता दे। हाँ? मैंने बचपन में देखा अक्सर लोग क्या करते थे, बोतल लेके जाते थे मेहमान के लिए, बीच में से एक मार जाते थे। अच्छा मैं नहीं ये काम किया, नहीं मैं ये शरारत नहीं करता। मैं एक और शरारत करता था। मेरी मेरी बड़ी बहन के ना अल्लाह बच्चे जो थे ना सुसर, वो हकलाते थे बहुत ज्यादा, जुबान लड़खड़ाती थी। अच्छा जिसकी जुबान लड़खड़ाती ना उसको ठंडी चीज पिला दो, वो फिर और हकलाता है। तो वो मैं उसके लिए ना फ्रीजर से लगी बोतल लेके जाता था जिसमें बर्फ जमी हो, और मैं अंकल आपके लिए ले आया हूँ प्लीज पिए जल्दी से। वो उनको पिला देनी मैंने, फिर मैं कहना कि मैं वो बेचारे की मैं ही लंबी हुई। फिर वो 2-3 दफा ऐसा हुआ, फिर मुझे एक और शुगर सूझा, मैं उसके अंदर साबुत माश के दाने डाल देता था। काले माश नहीं होते, वो जब सिक खींचते थे ना, खींचते थे तो दाना सीधा जाके हलक में, फिर उन्हें गोता लग जाना, फिर उन्हें कहना कि यार किमें होया, मैं कहना वो उसने पाइप रखे हुए थे दाल के वाले डब्बे में, दाल का दाना भी चला गया, मेरा क्या कसूर, मैं तो मलंगा भी। अच्छा बच्चों, सो एनीवे इस तरह का डायग्राम देके कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे इसको? पेरिशेबल गुड्स है और परफेक्टली याद रहेगा। चलो अच्छी बात है। ये इतने ही थे, फिनिश हो गए। चलो एक्सरसाइज होगी पूरी। अच्छा बच्चों, अब एक बात आपने नोट की होगी बच्चों, हमारा ना निजाम कभी आपने अच्छा कौन सा टैक्स किसके मुतालिक था, याद कराया था आपको मैंने, याद है आपको? डायरेक्ट टैक्स किस पे इफेक्ट करता है, और इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई पे। अच्छा बच्चों, आप देखो कि टैक्स की कितनी इंतहा हुई हुई है। मैं आपको चंद साल पहले का अपना डाटा दिखाता हूँ। अच्छा आगे मुझे कितने का बिका? 6,28,00,000, उस पर टैक्स कितना लिया मुझे? 62,000। मैंने देखा कि नौकरी भी बेचारे की टाइट है, कोविड में नहीं होती, अभी मैंने 6 महीने, और उसमें से भी टैक्स। फिर एक कोर्स बिका था मेरा, मैनेजमेंट का था गालिबन,